नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति में। दोस्तों, संधि विषय के ऊपर जो वीडियो मैंने बनाया था पिछली बार भाग 1, उसमें हम लोगों ने स्वर संधि उसके भेदों को जाना था और उसके उदाहरण को हम लोगों ने नहीं देखे थे और मैंने कहा था कि अगले वीडियो में हम इसके उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज के वीडियो में हम यण संधि और अयादि संधि इन दोनों भेदों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, जैसा कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उसमें से दीर्घ, गुण, वृद्धि, ये 3 पर हम लोगों ने चर्चा पहले कर ली है और हमारे 2 गुण स्वर यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, चूंकि ये दोनों कुछ एक तरह के हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ रखा ताकि आपको समझने में सहूलियत होगी। तो इसके लिए हम लोग चलिए पहले हम लोग फॉर्मूला जो इसका है उस पर ध्यान देते हैं कि ई, छोटी ई, बड़ी ई, ये दोनों वर्ण के साथ कोई भिन्न स्वर, अर्थात जैसे कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं संधि का नियम कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन्हीं दोनों वर्णों में मेल होता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है या उसमें परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। तो हमारे यण संधि के अंतर्गत छोटी ई बड़ी ई के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ का किसी भिन्न स्वर के साथ यदि मेल होता है तो व, और री का यदि इसको छोड़कर किसी भी भिन्न स्वर के साथ अगर मेल होता है तो वो हलंत र में परिवर्तित हो जाता है। तो बाकी सब स्वर संधियों में ये नियम था कि वो परिवर्तित हो जाते थे, लेकिन ये जो है रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस मैं यहां इसलिए लिख रही हूं, रिप्लेस वर्ड मैं इसलिए यूज करती हूं कि ये जो है इन वर्णों के स्थान पर आ जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ई प्लस अ यानी कि ई और कोई भिन्न स्वर, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? य। ऐसे अब आइए हम ज्यों के त्यों बाकी चीजों को रखते हैं। हमारा यहां बच गया अत, चूंकि इसका ह्रस्व ई जो है यहां मेल के लिए गया हुआ है और इधर हमारा अब इसके बाद क्या आता है? य, उसके बाद अधिक, पूरा का पूरा ये शब्द हमारा लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसको हम चलिए, अब चूंकि अत, य, अधिक, अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी पाई वाला व्यंजन अगर हलंत के साथ हो तो उसे हलंत के साथ नहीं लिखते हैं, बल्कि उसकी पाई हट जाती है और वो यूं आधा हो जाता है। य आधा है और बाद में एक स्वर वर्ण है, तो ये स्वर वर्ण इस य को कंप्लीट करेगा, क्योंकि कोई भी व्यंजन अधूरा हो और उसके बाद कोई स्वर वर्ण आता हो तो वो अपने मात्रिक रूप में आ जाता है, मात्रा के रूप में। तो आप जानते हैं कि य को कंप्लीट करने के लिए अ आ गया अगर, तो हलंत हट जाएगा और हमारा य यानी कि खत्म, य को कंप्लीट कर दिया। तो हमारे क्या वर्ण बचे और क्या ध्वनियां यहां बची? कंप्लीटली अत्यधिक। क्लियर? तो हमारा अति जोड़ अधिक अत्यधिक बना। तो इसमें हमने ई और अ का मेल देखा। अब आइए हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं। अब आइए हम लोग नदी जोड़ उर्मी। अब जैसा कि मैंने यहां आपको डिटेल्स में समझा, अब हम नदी से बड़ी ई निकाल लिए। अब इधर बड़ी ई प्लस बड़ा ऊ, बड़ी ई प्लस कोई भिन्न स्वर बड़ा ऊ, हमारा क्या बनेगा? यही बनेगा। अब देखिए इसको हमने किया नद, क्योंकि इससे ई निकल गया है, और बड़ी ई की जगह पर रिप्लेस किया य प्लस हमारा उर्मी, उर्मी। ठीक है, अब इसे हम लिख देंगे
न, द आधा, चूंकि ये ऐसे ही होगा, आधा ही द आ रहा है। य के साथ उ ध्वनि है, ये स्वर ध्वनि है, तो य को उ जो है वो कंप्लीट करेगा अपनी मात्रा के साथ, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कभी भी व्यंजन अधूरा हो उसके बाद अगर कोई स्वर वर्ण आए तो उसे वो कंप्लीट करता है। और नद्युर्मि डायरेक्ट हो गया। अब आइए एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग, प्रति जोड़ एक। अब इसमें भी देखिए, प्रति का हमने ई लिया, प्रति का ई, इसमें से लास्ट ध्वनि यही निकलेगी, और इधर हमारा ए। तो दोनों मिलकर के ई और ए, ई और कोई भिन्न स्वर ए, तो हमारा ये निकला य ही होगा। और य, अब इसको कैसे लिखेंगे, हमारा बचा हुआ है प्र त, ठीक, क्योंकि ई इसमें से निकल गया है, और एक य इसके जगह आ गया, ई की जगह रिप्लेस किया, और ए क, ठीक। अब हम इसे पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा बना प्र आधा त, चूंकि ये पाई वाला वर्ण है, हलंत के साथ नहीं होगा, और य के साथ ए कंप्लीट करेगा हलंत य को, तो ए की मात्रा एक सिरोरेखा के ऊपर डंडे से जाती है, और क, ये हमारा बना प्रत्येक, ठीक है। तो आपने इन उदाहरण से समझ ही लिया होगा। अब चलिए कुछ हम लोग अलग उदाहरण लेते हैं, कुछ और उदाहरण लेते हैं हम। तो नेक्स्ट हम लेते हैं स्वागत, कुछ और वर्णों के साथ देख लें। अब स्वागत के लिए देखिए, सौ से हमने ऊ हटा दिया, ठीक है, छोटा ऊ है, और प्लस 100 से ऊ निकल गया, 100 हलंत के साथ हो गया, ऊ के साथ कौन जाएगा, आ, आगत का आ। तो अब ऊ प्लस आ भिन्न स्वर, हमारा क्या बनेगा, व बनेगा हलंत के साथ। अब देखिए हम कैसे लिखेंगे, श आधा, चूंकि ऊ निकल चुका है, फिर ऊ की जगह रिप्लेस वर्ण व, और प्लस आगत, जो हमारा ये नेक्स्ट है आगत। अब इसे हम मिलाकर जब लिखेंगे तो सौ चूंकि पाई वर्ण है, पाई व्यंजन है, पाई वाला, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, और व को आ कंप्लीट करेगा, तो वा स्वागत, ये हमारा स्वागत बना। तो यानी कि सु जोड़ आगत स्वागत। अब देखिए हम इसे मिटाते हैं, और नेक्स्ट जो है आपका री वाला, ये थोड़ा समझना होगा हमें, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। जैसे पितृ, पितृ से हमने तो हलंत के साथ किया, और री, पितृ से पित, री अलग कर दिया, और आज्ञा, आज्ञा का आ, तो री प्लस आ, री प्लस कोई भिन्न स्वर मिलकर के बनेगा र हलंत के साथ। अब देखिए इसका कैसे रिएक्शन होगा। हमारे पास बचा पित्त, उसके बाद र आया हलंत के साथ, चूंकि री के जगह पर आएगा, रिप्लेस करेगा र, प्लस आज्ञा, आज्ञा। अब हम इसे जोड़ते हैं, तो हमारा बना त र आ, तो प्लस र प्लस आ। आप लोग जानते हैं जब संयुक्त व्यंजन में त प्लस र प्लस अ बनता है त्र, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। तो त्र बना, तो यहां पर त्रा बनेगा, तो पी त्रा ज्ञा, ये हमारा ऐसे होगा। यहां थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात होती है, जब भी री का रिएक्शन कराएं आप और पितृ मातृ ऐसे शब्द आए, तो आप यहां पर त र को अलग अलग ना काउंट करके आप यूं ना लिख दें, क्योंकि इसमें गलती होती है कि कुछ लोग पी तो आधा कर देते हैं, र आ रा पित्रा ज्ञा ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये कुछ यूं बनेगा,
पित्राज्ञा। यहां संयुक्त व्यंजन वाला जो फंडा है हमें वो याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यण संधि का जो इक्वेशन है, कैसे इसको हम लोग करते हैं, समझ में आ गया होगा। मेन है कि आप फॉर्मूला याद रखिए और ये याद रखना है कि ये जो है हमारे किसके मेल से क्या बनता है, ये याद रखना होगा। नेक्स्ट हम आते हैं अयादि स्वर संधि की ओर। तो यहां भी वही हम फंडा इस्तेमाल करेंगे। अयादि स्वर संधि ए ओ औ। अब ये चारों स्वर हमारे बचे हुए हैं और इन चारों स्वरों का किसी भिन्न स्वर के साथ अगर मेल होता है तो ए आय में परिवर्तित होता है, ए आय में परिवर्तित होता है, ओ आओ में परिवर्तित होता है और औ आओ में परिवर्तित होता है। अब चलिए इसके कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। मैंने यहां लिखा है गै जोड़ अक। अब देखिए ग से हमारा ऐ, ऐसे तो इसको सीरो रेखा के ऊपर दो डंडे से हम लोग लिखते हैं इसके मात्रा को, लेकिन ऐ जब ये अपने स्वर रूप में होता है तो ऐसे होता है, ऐ प्लस अ। अब आइए क्या बनेगा हमारा, ऐ प्लस अ भिन्न स्वर बनेगा आय, आ य। ठीक है, अब देखिए ग, ग तो हमारा हलंत के साथ होगा क्योंकि इसका ऐ निकल चुका है और उसके जगह पर ऐ के जगह पर रिप्लेस करेगा आय, तो हमने आय लिखा क्योंकि यहां भी वही रिप्लेस वाली बात है, सेम इसका जगह वो लेगा, रिप्लेस करेगा। ठीक है, अब ग, आय और अक। ठीक है, अब इसको हम जोड़ते हैं, पूरी इसकी मात्रा ध्वनि को मिलाते हैं। ग, ग में आ कंप्लीट करेगा ये अधूरे ग को, क्योंकि ये जब व्यंजन आधा हो और बाद में स्वर आए तो हमारा आ इसे कंप्लीट करेगा। य को कंप्लीट करेगा औ, ऐसे ऐसे दो दो करके निकाल लेते हैं हम, गा य क। तो ये हमारा गै प्लस अक इक्वल टू गायक। तो हमें याद रखना होगा कि किसके मिलने से क्या बनता है। अब देखिए दोस्तों, इसे मैं मिटाती हूं। अब हमारा भ जोड़ उक है। अब देखिए एक और बात है कि जो स्वर होते हैं उसी की मात्रा ले लेते हैं। ये जो है लास्ट के हलंत, ये मात्रा ले लेते हैं जो बाद वाले शब्द होते हैं उसके स्वर के। जैसे यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, भ, मैंने भ से औ को निकाल दिया तो बचा ये औ, अब भ हलंत के साथ हो गया। उसके बाद हमने ऊ, यहां ऊ लिया। अब भ जोड़ ऊ, औ जोड़ ऊ भिन्न स्वर क्या बनेगा, आओ। ठीक है, आओ बनेगा। अब हम लिखते हैं भ, आओ, उसके बाद उक, उक। अब सबको मिलाते हैं, देखिए भ के साथ आ कंप्लीट करेगा भ को, अधूरा है चूंकि हलंत के साथ, तो भा। व को ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट किए, व अधूरा है, ऊ उसको कंपनी देगा, तो व में ऊ कौन सी मात्रा होती है, ऊ की ये, और क, यानी कि देखिए टोटली चेंज, भौ जोड़ उक भावुक। तो ये हमारा इस तरह से हुआ। अब आइए एक और उदाहरण लेते हैं हम, नौ जोड़ एक। अब देखिए नौ, नौ का हमने नौ कर दिया हलंत के साथ, औ को अलग किया, इसका औ अलग कर दिया, ये नौ हलंत के साथ हो गया, और ई प्लस ई। अब ई, औ के साथ ई कोई भी भिन्न स्वर, साफ है ये आव ही होगा। ठीक है, हलंत के साथ होगा। अब देखिए नौ, आव और इक, हमारी लास्ट इक। अब देखिए नौ में आ गया, कंप्लीट कर दिया इसको, ये स्वर व्यंजन को कंप्लीट किया।
फिर व व्यंजन को इक कंप्लीट करेगा, चूंकि छोटी ई की मात्रा ह्रस्व ई है तो व में ह्रस्व ई लगेगी, नाविक का। ठीक है, तो ये हमारा नाविक बना। उसी तरह से भो जोड़ अन, अब इसको भी देख लीजिए। भ से हमने हलंत डाला, चूंकि ओ को अलग किया, ओ प्लस ये अ इज इक्वल टू ओ प्लस अ, ओ प्लस भिन्न स्वर अ बनेगा औ। अब इसका हम इक्वेशन कंप्लीट करते हैं। भ, तो देखिए भ अव, ठीक है, भ अव ओ के जगह पर और अन, अन हमारा आ गया। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, भ अ, ये दोनों एक हो जाएंगे, व अ एक हो जाएंगे और न अपना कंप्लीट है ही, तो भ व न, भवन कंप्लीट। तो छोटी छोटी मैन्यूट सी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी होंगी। और संधि तो जस्ट लाइक मैथ्स, आपको इक्वेशन करने में बड़ा ही मजा आएगा और इसे आप सीख लेंगे। सिर्फ फॉर्मूलाज कैसे आपको मैथ्स में याद रहते हैं, तो फॉर्मूलाज के बेस पर आप कितना भी दे दीजिए बनाते जाएंगे। उसी तरह से अगर आपको याद है ये सारे मेल, वर्णों के मेल से किसके मिलने से क्या बनेगा, तो आसान हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन होगा रिगार्डिंग यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, कैसे इसका इक्वेशन करते हैं, कैसे इसका मेल करते हैं, संधि करते हैं इसकी, वो आप लोग इसमें आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन होगा दूर हो जाएगा। और आगे जो भी आपका सलाह होगा या कोई आपका डिमांड होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें सूचित कीजिएगा, मैं उस पर जरूर काम करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।